अना प्रकाश सलाम सेवा सेवाचे आपण आवने आपलो गंडो दायित्व कुलुतना नोर मरी ओसडू मुलादाई सेवा सेवाचे आपण आवने मावा कोया पेन तो जन्म से मावा दाई कलीना सेवा सेवाचे आपण आवने मावा कोया पेंतून पाल पोसकिये जंगवेन इन धूल रायताड़ दाई हे तो किसी शिवाजी वाक्याचं आवने मावा गुणवाना अवा भूतीतून सेवाची उत्मादाई उंडे पुन्हा पोयनो मर्री विलंबाल सिंह जाडबा केशव बाना हजी मुकेशा पंढरी पुंगार मुंगूर तुषार मैदान हे तो किसी सेवाजा हमने मावा इद कोली कचारगढ़ इगा मावा मुदुन पिल्लांटून बाड़ी तलसी जीवासीये केंगरी निकसीये उर्तुन बाड़ी तंदेड़वा मावा पाना कावड़ियाली हीरा सोका पटाली हे तो किसी सेवा जवाब मावा गुणवना का मुंसाराई गुणवनासाठी कैजा किए मावर तिलका मांदी सिद्धू कानू राणी दुर्गावती मळावी मावा गडा मंडला तो मावर विराट शंकरशाह साई रघुनाथ शाह मळावी पुंडे मावा तेलंगाना पोईपाट इड्डोर मावर बिराल भीमू कुमरा सबिकुन सेवा सेवा आवने सिरेंग गुणवाना दक्षिण गुणवाना तो और गुणवाना पुलियाल बाबरा पुलेश्वर सेडमाके सबिकुन बिराल गुण आणि बिरेकुन सेवा जार करतो आवने मावा कोली कचार गड नेंड ईद मावा लंचार मानी तोर मार मुर्सिनाल मार इतिहासवी बीएल कोराम जी उर्तुन भी सेवा से क्या होता ना हमने मार कोली कचारगढ़ जो ट्रस्ट मंदा ट्रस्ट को अध्यक्षाल कोकड़े उंडे ईद मानी तोर उसको मार भूमका गणेश विकाल उंडे मार मरी डॉक्टर प्रकाश वेट्टी उंडे मावा इदु कचारगढ़ पेंट थाना तो मावर कोषाध्यक्ष बारेलाल वरखडे उंडे मावर भाचाल खंडाते मावर भाचाल खंडाते उंडे मावा इगा सेलार वाता ज्योति कोटा परुंदी करून मला मावा पारी पेनवासी बुद्र पाटला जुमनाकाना बेलो कुटुंबी सभिकुल सेवाजार त्या पण आणि महासंघ वातोड मावा अलिव ब्रिज मावा यूट्यूब चॅनल मला मावा पोया संस्कृतीचा चॅनल मला राहुल कन्नाके उंडे कॅमेरामॅन अमित सोया आणि मा मुन्ने काल उजवालीड सभे सगळ्या दाई दो सेवा सेवा जय सेवा
लिंगो पारिकुपार लिंगो गोंडी पुण्यम दर्शन में हमारे हास्य कंगाली जी ने लिंगो ये जो परम हमारे कोया पुण्यम के अधिष्ठाता है, उस लिंगो शब्द का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। लिंग यानी सुर, अंग यानी धुन, ओ यानी उदार, अधिपति, सर व्यंजन के अधिष्ठाता और कोया पुण्यम के संस्थापक रूपोलंग पहली पारिकुपार लिंगो जो हमारी पुलशु राजानो मर्री उंडे हिरबादाई ना मर्री रूपोलंग पहली पारिकुपार लिंगो जो हमारे प्रथम लिंगो है, कुल चिन्हों के अधिष्ठाता है, जिन्होंने हमारे 750 गोत्र को एक एक कुल चिन्ह प्रदान करे। ऐसे 750 और हर एक को एक एक यानी 3-3 ऐसे 2250 टोटेम दिए। वे है लिंगो। लिंगो ने हमें क्या नहीं दिया? लिंगो ने जब कुपार मेटा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर है, कुपार मेटा, यहाँ पर आकर उन्होंने ज्ञान साधना करी। उस समय वो युवक थे, करीबन 6 से 7 साल उन्होंने ज्ञान साधना करी। तब कहीं उनको शिरडी सिंगार क्या है, शिरडी सिंगार की रचना क्या है, सल्ला गांगड़ा शक्ति क्या है, इस जीव जगत की जो जनरेटिंग पावर है, सल्ला गांगड़ा कहते हैं हम, परसापेन कहते हैं, वो उन्होंने व्याख्या की। लिंगो रूपलंग पहली पारिकुपार लिंगो ने अपने कोया पेनों को कोली कचारगढ़ से निकालकर उनको प्रथम लांजीगढ़ में लेके गए। लांजीगढ़ में जाकर उनको कोया पुण्यम की दीक्षा प्रदान करी। लांजीगढ़ के बाद जो धरती का पहला गोटुल है, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर भद्रासुर है। तो भद्रासुर अभी वर्तमान में 15 हमारे अक्को बाबा उनका वो पेन करा। हमारे बच्चों का, कोया पेनों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, इसलिए उन्होंने ग्राम ग्राम में गोटुल की प्रतिस्थापना। और इस गोटुल के वजह से हमारा ही नहीं तो विश्व समुदाय ने भी गोटुल की जो व्यवस्था है वो स्वीकारी है। उन्होंने ग्राम ग्राम में हमारे गोटुल के अलावा जो कोया पुण्यम के वंदनीय तत्व है, सगा निर्माण करा। पुण्यम यानी पद्मा कोया पुण्यम, पेन खरा यानी सृष्टि का, फलाफीन शक्ति का वहां पर उपासना होता है। गोटुल तो बांधी दिया उन्होंने गाँव गाँव। और भूमिका जो है, जिसको मुठा भी कहा जाता है, भूमिका व्यवस्था भी प्रदान कर। इसके बावजूद लिंगो ने 18 बाजा
लिंगोना कहते हैं 18 बाजा भी, वो भी विद्या प्रदान कर। वो क्या नहीं थे लिंगो, जीव शास्त्रज्ञ थे, वे रसायन शास्त्री थे। उन्होंने शंभु सेठ की गोविंदांडी से गोंगो ये गाड़ी यानी गोंगो यानी हमारे पेन या देव हिंदी में येन यानी नृत्य और आड़ी आड़ी बोले तो वाद्य। तो शंभु गौरा की जो तत्कालीन जोड़ी थी, उनकी गोविंदांडी से जो स्वर और व्यंजन निकले, उसे उन्होंने अपनी जीवा से व्यक्त किया। अडंग अडंग इडंग इडंग उडंग उडंग इडंग इडंग हडंग गडंग खडंग गडंग गडंग गडंग, यानी हमारे स्वर व्यंजनों के वो निर्माता भी है। बहुत बड़ी व्याख्या होती, इतना आसान नहीं। लिंगो तो आपको जानना होगा, उसका मोदुर्मोद वेळची, रप्पुमोद वेळची, सुईमोद वेळची हमारे रूपलन पांडीपारी कुपार लिंगों ने हमें प्रदान करा। सगाजनों, हमारे मोतीराम कंगाली जी, जिनको इसी कोया तीनों की मुक्ति भूमि कोयली कचारगढ़ में 2 फरवरी 2007 को हमारे कोया कोयतु गण समुदाय ने लिंगो परम उपाधि से अलंकृत किया था। उनके सिर पर सिगमोर धारण कर, जैसे कि हमारे शंभु गौरा के वक्त के जो मादाव है, उन्होंने रूपलन पांडी पारी कुपार लिंगों की कसौटी ली, अपनी कसौटी पर उनको परखा। तब कहीं जाकर शंभु गौरा की जोड़ी ने उनको क्या कहा, इमाट मोदुर मोदी आंदिट, इमाट रप्पो मोदी आंदिट, इमाट सुई मोदी आंदिट, इमा लिंगो आंदिट। उनका नाम था, एक ज्ञान साधना प्राप्त करने के पहले सिर्फ रूपोलन था। अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान चक्ष से रूपलन पांडे पारिकुपाद ने ये सृष्टि का शोध बोध किया और उन्होंने सर्व कल्याणवादी सुख काल का मोटा कोयता सरियान सुखी जीवन का गुरुमुख्य का मार्ग है, ऐसा उन्होंने हमारे कोया कोयतु सगाजन को प्रदान किया। और ये हमारे ये संपूर्ण जीवन मार्ग है। तो कोया पुनेम का संपूर्ण तथ्य सार हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने लिपिबद्ध किया। पारिक उपार लिंगो पुनि पुण्यम दर्शन। आपको ज्ञात होगा, इसी ग्रंथ में हमारे 33 बच्चों को किंगरी बजाकर पाना कावड़िया हीरा सुका पाटाली, इनका कंगाली जी ने, मोतीराम कंगाली जी ने उल्लेख किया। तब कहीं जाकर हमको पता चला हमारे संगीत अभिरक्षक हीरा सुका पाटालीर है। हम उनके बहुत ऋणी रहेंगे। पाना कावड़िया अर्थात संगीत अभिरक्षक की जिनकी बदौलत हमारे कलियादाई के कोटा परुंदरी के जो 33 बच्चे थे, उनकी मुक्ति हो सकी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे तेलंगाना के गोंडवाना गायक मेघराज मथुरम जी, इन्होंने उन्हीं हीरा सुका पाटालीर की जो संपदा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और कर रहे हैं। युवा है, वो किंगरी बजाते हैं,
और कोया पेन के पाटांग गाते हैं, जम्बो रायताड़ के पाटा गाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे कोया कोयतुर गण समुदाय में एक चैतन्य की भावना निर्माण हुई है। चैतन्य की ज्योति जगाने में मेघराज मस्तान सहायक हो गए। इसलिए गोंडवाना का सर्वोच्च संगीत गायक गायिका पुरस्कार इस कोयली कचारगढ़ से उनको आज प्रदान किया गया है। और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह रुके नहीं, इसमें उनको हमारी गुंडी पाटा वेसुड़ी ये जो संपदा है इसको आगे आगे बढ़ाने का है। हम देख रहे हैं गोंडाना में कि हमारी केंगरी विद्या, जिसमें केंगरी बजाने वाले हमारे जो है पाटालीर हमारे गण है, राजनींगी है, तो रात भर केंगरी से पेन कारून होता है। पूरी हमारी कोया वंश की पीढ़ी वो गाते हैं। तो वो उत्तरदायित्व हमारे युवा पीढ़ी पर आता है और मुझे बहुत खुशी है मेघराज मस्तान जी ये ऐसी पीढ़ी बनाएंगे। लेकिन मैं साथ साथ मैं कोया कोयतुर गण समुदाय को ये आह्वान देना चाहता हूं कि ये युवा पीढ़ी जो है, जो हमारा कोया पूर्णिमा का प्रचार करते हैं गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, उनका पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व भी आप पर है। तभी वो आगे चलते चलते रहेंगे, हमारी संपदा को आगे लाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सबसे बड़ी बात, ये इतनी पावन पुनीत भूमि है हमारी कोयली कचारगढ़, इसको हमारे तेलंगाना के हमारे दाईदाऊ पाटा गाते हैं, कहते फोरो पाटा धनेगांव, अपाड़ मंगी धनेगांव, टिप्पाड़ मंगी धनेगांव। ये तो हमारी मुखगत वाणी में है कोयली कचारगढ़ की गाथा वेसोड़ी। तो सगाजनों, ये है युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा जो मूल साहित्य है, मूल संपदा है, उसको ग्रहण कीजिए। दूसरा क्या कहता है उधर ध्यान मत दीजिए। अरे हमारे पारिकोपार लिंगो है, शंभू शेख माधव है, जिन्होंने हमको मूल शुल्क भी दिया है, मध्य शुल्क, मेंदो शुल्क और मध्य शुल्क। लिंगों के विचारधारा, रूपरंग पांडे पारिक के विचारधारा हमारे पारिकोपार लिंगो गुणी पुण्यम दर्शन में विद्यमान है, उसको आत्मसात करे। हर एक कोया कोयतुर गण समुदाय में यह परम जो ग्रंथ है पारिकोपार लिंगो गुंडी पुण्यम दर्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सिर्फ होकर कोई लाभ नहीं है, उसको आत्मसात भी करना होगा। इसके बाद हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी का परम ग्रंथों में से एक है गोंडी नाम सूर्याल भिड़ार कुमार, अर्थात गोंडों का मूल निवास स्थल परिचय। ये भी आपको खरीद कर आत्मसात करना होगा। उसके बाद बहुत सारे युवा है जो अपनी मातृभाषा गुंडी पोलो से, कोयांग से दूर दूर होते चले जा रहे हैं। गुंडी करियाट यानी गुंडी सीखिए, आपको मार्गदर्शन करेगा। गुंडी करियाट में 1 से 100 तक पाड़ा है। हम देख रहे हैं दूसरों का देखा देखी, हम हमारे संतानों के नाम लिख रहे हैं, लेकिन गुंडी करियाट में हमारे मातृशक्ति, हमारे पितृशक्ति के भी नाम दिए हुए हैं। उन नाम को नामकरण करना होगा आपके संतानों। और हिंदी, गोंडी और अंग्रेजी में भी वहाँ गुंडी करियाट में प्रश्न, ये सब लेखा जोखा लिखा है।
फल फूल पौधे, हमारे गोंडी महीनों के नाम वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम भी पहले गोंडी भाषिक नहीं थे, उम्र के 29 साल तक गोंडी के 4-5 शब्द पता थे, लेकिन इन्हीं ग्रंथों की बदौलत मोतीराम कंगाली जी ने जो लिपिबद्ध किए हैं, आज हम टूटी सही गोंडी संवाद कर सकते हैं, आप भी कर सकते युवा सगाजन। और गोंडी व्याकरण है तथा भाषा रचना, गोंडी टट्टियां उंडे लंबे चौड़े। और आज करीबन 20 साल हो चुके हैं सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन। जैसा कि 1921 में खुदाई हुई सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में भी वर्तमान में चला गया है। खुदाई होने के बाद वहां पर मुद्रा में कुछ अज्ञात चित्रलिपि मिली। पूरे संसार में, संसार के भाषाविदों ने उस हड़प्पा मोहनजोदड़ो चित्रलिपि को पढ़ने का प्रयास किए और वे असफल रहे। लेकिन हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी, जिन्होंने पूरे संसार में सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन अर्थात डिसिप्लिनमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी लिपिबद्ध करे, इतना आसान नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने उसके पूर्व में गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 1, गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 2 लिपिबद्ध करे। मराठी से गोंडी में शब्दकोश, जिसमें करीबन 40,000 से भी ज्यादा शब्द भावार्थ। हिंदी से गोंडी में भी शब्दकोश उन्होंने लिपिबद्ध करे। और उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय कीर्ति के भाषाविद थे, कार्लवेल, आस्को परपोला, जॉन मार्शल, न्यायमूर्ति रानडे, इन्होंने गोंडी भाषा का अध्ययन कर यह प्रतिपादन करे कि गोंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेज। प्रश्न आया कि ऐसा क्यों कहा गया भाषाविदों के द्वारा? गोंडी द्रविड़ पूर्व भाषा है और उनकी कृतियों का उन्होंने परीक्षण करे और धरती की सबसे बड़ी खोज सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन ग्रंथ हमारे कोया को ही नहीं, तो विश्व समुदाय को यह ग्रंथ परम ग्रंथ उन्होंने दिया और एक नई दिशा प्रस्तुत करी। तो हम चाहते हैं सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन में जो पाठ आए हैं, वो पाठ आपके घर घर में होना चाहिए। जैसे हम स्वर व्यंजन का अध्ययन करते हैं, अक्षर को हम दोहराते हैं लेखन पाठी पर, उसी तरह आपको भी ये सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मुद्राएं मिली, चित्रपुटियां मिली, वह आपको उजागर करना होगा कागज पर, पाटी पर, लेखन के द्वारा, तभी जाकर ये आपके दिलो दिमाग में बैठेंगे। तो सगाजनों, यह ऐसा पावन पुण्य स्थल है, तो हम आह्वान करना चाहेंगे कि जब भी आपको स्टेज मिलता है तो सिर्फ यहाँ कोया पुण्य की ही पर अपने विचार व्यक्त करें। ये पर्यटन स्थल नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है कि सही सपाटे को जाए कुछ भी करे। ये हमारा कोया पेनों का मुक्ति स्थल है, पावन पुनीत स्थल है, तो उसकी गरिमा आप बरकरार रखे और औरों को भी कहे
कि हमारा ये कोया कोयतुर का 10,000 साल से भी प्राचीन मुक्ति भूमि है। सगाजनों, लिंगों के विचार मैं यहाँ हम रखना चाहेंगे। जय सेवा हमारे लिंगो कहते श्रीमुदी आम श्रीमोद सिंह अर्थात सत्य ज्ञानी हो, सत्य ज्ञान प्रदान करो। तमिळची काल रेगुळची किम यानी अपने ज्ञान ज्योति से औरों को भी प्रकाशमान करे। सगा तमो आसी सगा पारिभीम यानी हमारे कोया कोई सगा की जो व्यवस्था है, सगा व्यवस्था है, उसका परिपालन करे। श्री उनके आती श्रीवाणी वंकिना अर्थात सत्यवाणी का प्रयोग करे, सत्यभाषी होकर और सेवक आया आसी सगा सेवा से। बस हमें क्या करना है कि हम एक दूसरे के सेवकाल है, इसलिए ये प्रकाश सलामी भी गुणवाना सेवकाल है। मैं आपका, मेरे सगा समुदाय का मैं सेवकाल हूँ। ये सेवा की भावना गुणवाना के सगा दायित्व में होना चाहिए, अर्थात तभी हमारा कल्याण होगा। लिंगो कहते हैं मुंजोक मंत्र में, जीवा परो जीवा पिसिंता हिदे नीवे आंदो सिरडीता करो जीवा भिन से मायता हीनो जीवा मुरे मासिया। जीवा ओएतुन हिले दावा यानी आपके लिए जो घातक है उसको पालन मत करें। मतलब जो आपके लिए घातक तत्व है उसको अपने पास भटकने भी नहीं दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंगों के मुंजोक मंत्र है। और जो आपके लिए जो सहायक सिद्ध होते हैं उसको मारिए में बस, उसको खत्म भी मत कीजिए। तो हमें करो जीवा भिन से मायता यानी जो बलवान है, स्वाभिमानी है, वही संघर्ष करता है। और अगर आप गुलाम रहे तो आपका अस्तित्व समाप्त होगा। ये बहुत बड़ी सीख हमको ऊपर पहली बार लिंगों ने दी। बस सगाजनों, मैं ज़्यादा बहुत समय नहीं लूँगा। हमारी मातृभाषा गोंडी को जिंदा रखने में आप योगदान देंगे। 8वीं अनुसूची में जब भी सम्मान मिलेगा, हमारे गोंडी भाषा का सब मिलेगा, तब तक हमें रुकना नहीं है। और गोंडी भाषा को जिंदा रखे, हमारी संस्कृति को जिंदा रखे जो प्राचीन है और मूल है। बस मैं यहाँ अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा। आप कहिए जय गुणवाना। जय सेवा, जय सेवा, सेवा सेवा सेवा।